क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन। किस चीज का? तुम मार्ट में काम करते हो या लड़कियों के हार्ट में? ये कैसा सवाल हुआ? अरे यहाँ तुम्हारा नाम लेते ही लड़कियाँ ओवर एक्साइटेड हो जाती हैं। हमारा चंदू ऐसा लड़का नहीं है। तो कैसा लड़का है? आप इसे इनकरेज क्यों कर रहे हो? देखो बाबूजी, भूलो मत तुमने लोन अप्लाई किया है। वैसी बात नहीं है पात्रो जी, आपको तो पता है कि चंदू शादीशुदा है। ऑल्टो कार वाले के पास ऑडी आ जाएगी तो मना करेगा क्या? क्या आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं? मैं उस नजर से लड़कियों को नहीं देखता। ओहो, तो सबको चश्मा लगा कर देखते हो? ऐसे कैसे हो तुम? पहले मुझसे प्यार किया, फिर शादी का वादा किया, फिर उड़न छू हो गए अचानक 9-2-11। मिस यू यार। कहाँ से टपकी तुम? देख रहे हो ना प्रभास, दिखाता तो ऐसे है जैसे खुद एक बेबी है, लेकिन पूरे शहर की बेबीज इसके पीछे पड़ी है। क्या है, मैंने किस किया था तो इतना भड़क गए? क्या? या इसलिए नाराज हो कि सिर्फ एक ही किस किया? तुम मुझे चाहे कितना भी सता लो, मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली रहेंगी। बाबू, जहाँ मिला करते थे वहीं शाम को मिलते हैं। बाय। देखा ना, ये बाहर से राम बनने का नाटक करता है लेकिन है बिल्कुल कृष्ण। और तुम लोग सब मेरे अंदर ही कमी देखते हो। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम चंदू के बारे में जानते हैं। उस लड़की को चंदू को लेकर कोई गलतफहमी हुई होगी। Oh my God, it's so good! तुम्हारी एक्टिंग देखकर तो कोई भी डायरेक्टर तुम्हें हीरोइन बना देगा। मिस यू यार। कहाँ से टपकी तुम? बेचारा, एक्टिंग के चक्कर में मैंने उसे परेशान कर दिया। मैं जाकर उसे सॉरी कह कर आती हूँ। आज जस्ट बी बैक। हाँ, बहुत बुरा लगा होगा ना उसे। रुको रुको, सॉरी फिर कभी कह देना। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमें क्लिप सबमिट करना है। चलो। वो बेचारा, मेरा दामाद किसी और लड़की से बात कर रहा था। विश्वास नहीं होता, वो तो फायर है। काम करने के लिए भी तो फायर होना चाहिए। काम तुरा नाम, न भयम न लज्जा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा क्लासमेट है, मेरे दोस्तों में सब तो मर गए, बस अकेला यही जिंदा बचा है। आपको बता दूं, ऐसा हादसा पुष्पेंद्र के दामाद के साथ भी हुआ था। भाई साहब की घर वाली बाहर वाली दोनों थी। मतलब मेरा दामाद भी? घर में राम बना हुआ है, बाहर कृष्णा बना हुआ है, उसे रोकिए आप। ऐसे कमेंट को मैं नहीं सह सकता। तुम्हारी बेटी कहीं और तुम्हारा दामाद यहाँ है। मतलब? अरे यार, मछली समंदर में है और हम जाल नदी में फेंक रहे हैं। इतना इरिटेटेड रहोगे तो बिजनेस कैसे करोगे? तो अब आप क्या करेंगे? ए देखो, ये रास्ता। ये क्या गुरुजी, कितने दिनों तक हम इस तरह खिड़की से घुसेंगे? इसी को वास्तु कहते हैं। तुम्हारा गुरु 5वें स्थान में आने तक इस उत्तर द्वार के रास्ते से आना होगा। ओम काऊ बेसिक, बेसिक काऊ, बेसिक काऊ, कोम कोम काऊ। नमस्ते गुरुजी। आयुष्मान भव। यहाँ आप क्या कर रहे हैं कृष्णाचार्य जी? कुछ खास नहीं, धरती पर काऊ काऊ कौओं के चिल्लाने से पहले अपने दामाद को आओ आओ करके घर में बांध लीजिए। गिरी, जा देकर आप ही जाओ ना डैडी, कहीं गर्म पानी मुंह पे फेंक दिया तो। सर, लेट मत कीजिए, उन्हें आए हुए आधा घंटा हो चुका है। पंक्चुअलिटी पे लेक्चर न दे दें। आज मार्ट में क्या हो रहा था? वर्क हो रहा था। वर्क हुआ या फिर वर्कआउट हुआ? ये क्या उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं आप उस लड़की से क्या बात कर रहे थे? क्या कहा? लड़की? सुबह मार्ट में उस लड़की का काजोल की तरह दौड़ते हुए आना और आपका शाहरुख खान की तरह स्टाइल से रोमांटिक बनकर खड़े रहना। मुझे नहीं मालूम कि वो लड़की कौन थी। अचानक आई और अचानक चली गई। कहाँ रहती ये भी नहीं जानता मैं। दोबारा जिंदगी में दिखाई देगी कि नहीं ये भी नहीं पता। और उस लड़की के बारे में आप मुझसे इतने सवाल। चंदू जी। मिल गए आप एट लास्ट, थैंक गॉड। हाँ, मैं समझ गया। अब आप दोनों के बीच में मैं क्यों खड़ा हूँ? आखिर तुम हो कौन? आई एम सॉरी चंदू जी। मेरा नाम कैसे जानती हो तुम? इससे पहले सॉरी कहने के लिए मार्ट पर गई थी तो उन्होंने मुझे आपके डिटेल्स दिए। आई एम इंदु। उसे देख रहे हो ना कृष्णाचार्य जी, कैसे हाथ मिला रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, मार्ट में तो पप्पियां दे रही थी। हाँ, एक्चुअली मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, सो ऑडिशन के लिए मुझे एक वीडियो बनाना था जिसे एक फिल्म डायरेक्टर देखने वाला है। बस इसीलिए मार्ट में आपके साथ एक्टिंग की। मेरी एक फ्रेंड ने वो सब शूट करके डायरेक्टर को भेज दिया। आपकी परमिशन के बिना आपको परेशानी दी, इसलिए आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। मतलब आपको मुझसे कोई नाराजगी नहीं है? कहीं आपने मुझे मिसअंडरस्टैंड तो नहीं किया है ना? मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड बिल्कुल नहीं किया, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया। आई एम सॉरी चंदू जी। जाकर मेरे घर वालों को सॉरी बोलो। वो मैडम यहाँ आकर क्या कहेगी आपको पता है? चंदू जी कौन है मैं नहीं जानती। वो बहुत अच्छे इंसान है, ये सब एक्टिंग थी, आप मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा, ऐसा बोलेगी। हाय, हेलो। हेलो। चंदू जी के साथ मेरी कोई पहचान नहीं है, आज उनसे पहली बार मिली हूँ।
वो सब एक्टिंग थी। आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड मत करना। थैंक यू। ओके। जय हो गुरुजी। उस लड़की के बारे में तो आपने बिल्कुल सही कहा। आपके दामाद और उस लड़की के लिप्स पढ़े हैं मैंने। मैं आपको भविष्य की कहानी भी बता सकता हूँ। दैट इज कृष्णाचारी। लेकिन उस लड़की का वास्तु देखने के बाद उसके घर का वास्तु ठीक नहीं लग रहा। दाल तो अच्छी है। कौन हो तुम लोग और तुम अंदर कैसे आए? डोर नॉक करने वाले होते हैं जेंटलमैन, जबरदस्ती आने वाले होते हैं बैटमैन। वी आर बैटमैन। तुम चाहते क्या हो? तेरा भाई। आई डोंट नो, वो कहाँ है मुझे नहीं पता। झूठ, हमें पता है तेरा भाई तुझे कांटेक्ट करता है, इसलिए हम तेरे कांटेक्ट में आए। भाई का पता जब तक नहीं बताएगी हम नहीं छोड़ेंगे। सच में मुझे नहीं पता। अगली बार जवाब नहीं बदला तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। सच छुपाकर अपनी प्यारी सी लाइफ को रिस्क में मत डालो। याद रखना, वी आर वेरी 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 बैटमैन। बाय। दादाजी 10 खतरनाक जानवरों के नाम बताओ। 5 बब्बर शेर, 4 भालू और तुम्हारा फूफा। आपको तो कुछ नहीं आता, जाओ। दामाद जी कॉफी। तुम्हारे ससुर जी रात भर एक ही बात के पीछे पड़े रहे। हाँ? कोई लड़की आपके करीब आने की कोशिश कर रही ऐसा है? कुछ नहीं है माँ जी। वो लड़की अचानक मार्ट पर आ गई और अचानक कॉफी शॉप में भी टकरा गई। हाँ, और अचानक हमारी कॉलोनी में भी आ जाएगी। ए भानु, यही घर है। स्टॉप स्टॉप। चंदू जी, हाय। अब देखना, वो लड़की हमारे दामाद जी के पास आकर कहेगी, हाय चंदू जी, आप यहाँ कैसे? और हमारे दामाद जी कहेंगे, दरअसल ये मेरा ही घर है। लड़की शॉक होके बोलेगी, अनजाने में मैं आपके घर के सामने शिफ्ट हो रही हूँ। इट्स रियली शॉकिंग है ना जी, ऐसा कहेगी। और हमारे दामाद जी जैसे कुछ जानते ही ना हो, हमारी तरफ ऐसे देखेंगे। चंदू जी, आप यहाँ कैसे? यही हमारा घर है। हाँ? अनजाने में मैं बिल्कुल आपके घर के सामने ही शिफ्ट हो रही हूँ। इट्स रियली शॉकिंग है ना जी? हाँ, I'll just come. I'll just shift my stuff and come. Okay, bye. ए उतारो उसे। चंदू जी भी यही रहते हैं। यहीं पे? कॉलोनी में कोई नया रहने आया है क्या? हाय इंदु। हाय आंटी। हमारे घर की वास्तु बहुत शुभ है, तुम जरूर हीरोइन बन जाओगी। तूने देखा ना प्रभास, चंदू ने क्या किया? डायरेक्ट कॉलोनी में ही ले आया इसे। इस कॉलोनी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Thank you, प्रॉब्लम तो तुम आंटी। खुद ही हो। हेमा पट्टनायक, किसी को भी लाकर कॉलोनी में रख लोगे, ऐसा नहीं चलने वाला है। कहने वाला तू कौन होता है? इस कॉलोनी में मेरी दीदी प्रेसिडेंट है। इन्हीं का जजमेंट चलेगा। बस तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा। अगर तुम्हारी पत्नी पक्ष में है तो हम विपक्ष में हैं। प्रेसिडेंटल हक हमें भी तो है। शक्ल देखी है अपनी? कॉलोनी की प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कह रही हूँ, ये लड़की यही रहेगी। ये सिनेमा वाले जहाँ जाते हैं परेशानी होती है, इनका प्रेजेंस होना ही नॉनसेंस है। मुंह पर रंग पोत कर लोगों को धोखा देने वालों को कैसा रिस्पेक्ट? शट अप! फिल्म वाले तो सिर्फ अपने चेहरे पर रंग लगाते हैं, लेकिन आप जैसे लोग अपने दिलों पर भी रंग लगाकर घूमते हैं। फिल्म क्या होती है पता है तुम्हें? सारी नदियां जैसे समंदर में मिलती हैं, वैसे ही नवरस कलाएं फिल्मों में मिल जाती हैं।